बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इनकी व्यवस्था को ठोकर मार कर आगे थे। अपने लोगों से कहा था कि बुद्ध के रास्ते पर जाइए, शुद्ध बन जाइए, अपने आप को पवित्र कर लीजिए, मान सम्मान से जिंदगी जी लीजिए। जो लोग बौद्धिस्ट बन गए हैं, अम्बेडकरवादी बन गए हैं, जिंदगी में आराम से जिंदगी जी रहे हैं, राजाओं की जिंदगी जी रहे हैं, कोट पैंट उनके बच्चे पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं। आप क्यों बाबा साहब की बात नहीं मान रहे हैं? भटक रहे हैं तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधान भी नहीं बना पाओगे। या तो भटकते रहो या फिर अपना राजा बना लीजिए। भैया जो भटकते रहेंगे उनका कुछ होने वाला नहीं है। या 3% लोग, बनिया समाज के 3% लोग भैया राज कर रहे हैं, और जिनकी इतनी बड़ी संख्या है वो झाड़ू लगा रहे हैं। तो लड़ाई क्या लड़ेगा इनसे? सरेंडर कर देंगे ये लोग तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, उनके विचारधारा को फॉलो करने से काम चलेगा। नाम तो दूसरे भी लेते हैं, मूर्ति पर माला दूसरे भी चढ़ाते हैं, मूर्ति पर माला नहीं चढ़ाइए। आप विचारों को आगे बढ़ाइए, वो विचारों पर ताला लगा रहे हैं, मूर्ति पर माला चढ़ा रहे हैं। एक बार मूर्ति पर माला चढ़ाओ मत चढ़ाओ, मगर विचारों को अपने बच्चों के अंदर करिए, अपने माइंड में लगाइए विचारों को। जब तक आप विचारों को माइंड में नहीं लिखेंगे जब तक बात बनने वाली नहीं। तक समाज समझेगा नहीं, हम समझाते रहेंगे। समझेंगे पहले भी देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, ज्योतिबा फूले साहब हो, मानव काशीराम साहब हो, बहन जी हो, हमारे जैसे लाखों नौजवान लोगों को समझा रहे हैं। जब तक आखिरी व्यक्ति भी नहीं समझेगा, जब तक समाज हमारी ड्यूटी है वो समझ नहीं रहे, हम क्यों थक रहे हैं? बताइए ना। हमें समझाते रहना है अपने भाइयों को कि आपके साथ में जो शोषण ये लोग कर रहे हैं, आपको शोषण से बाहर निकलना है, आपको बुद्ध के रास्ते पर चलना है, आपको अम्बेडकर के रास्ते पर चलना है। और जिन जिन लोगों ने बाबा साहब को अपनाया है उनका उद्धार हुआ है। वो IAS बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, वकील बने हैं, इस देश में बहुत बड़े लोग बने हैं। आप जब बाबा साहब को धोखा देंगे नहीं करेंगे, जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो नहीं कहते वो करते हैं। ये अम्बेडकरवादी लोगों से चलते हैं, क्योंकि इनके बीच में अम्बेडकरवादी लोग ही आ रहे हैं। अगर इनका कोई जवाब दे सकता है, इनका ढोंग का कोई जवाब दे सकता है, इनके जो ये सारा षड्यंत्र करते हैं उसका अगर कोई जवाब है किसी के पास, तो अम्बेडकरवादी लोगों के पास जवाब है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज TV। आज पार्लियामेंट पे जो हुजूम लगा हुआ है, जिस तरह से आज पूरे विश्व में बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन के मौके पर केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुजनों को पूर्ण रूप से मानना चाहिए, अधूरे में नहीं मानना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बाबा साहब डॉक्टर में जो संदेश दिया है बहुजनों को, उस संदेश को पूर्ण रूप से हमारे लोगों को अपनाना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि अपनी कलम की ताकत को मजबूत कीजिए, तो सबसे पहले कम रोटी खा लीजिए, जिस थाली में खाते हो थाली फेंक दीजिए। आप हथेली पर रखकर रोटी खा लेना, मगर बच्चों को एजुकेशन जरूर दो, क्योंकि ये आपके बच्चों को मजदूर बनाना चाहते हैं। आप ही वो व्यक्ति हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इसलिए बच्चों को आप एजुकेशन दो। दूसरा, अपनी वोट को किसी को मत दो, केवल अपनी वोट की सुरक्षा कीजिए। जो अपनी वोट की सुरक्षा नहीं कर सकता वो अपनी बहन बेटी की भी सुरक्षा नहीं कर सकता है। वोट से बहन बेटी की इज्जत जुड़ी हुई है। अगर तुम्हारी सरकार होगी तो तुम्हारा संविधान सुरक्षित रहेगा, तुम्हारे सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा सुरक्षित रहेगी, इस देश में शांतिपूर्वक रहेंगे। अगर आप वोट की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, राजा दूसरों को बनाएंगे, उससे भीख मांगेंगे, सड़क दे दो, पानी दे दो, अधिकार दे दो, शिक्षा दे दो, नौकरी दे दो, भैया हमें सुरक्षा दे दो। वो क्यों सुरक्षा देगा? अगर आप ऐसे लोगों से, जिन लोगों ने हमेशा से आपका शोषण किया है, शोषण जमात से अगर रक्षा की बात करेंगे तो रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए अपनी सरकार बनाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाइए। आज के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर यही लोगों को संदेश है मेरा कि आप बाबा साहब को पूर्ण रूप से पढ़िए। सर, कैसे बनेगा बाबा साहेब अम्बेडकर का सपने का भारत, जब यही समाज आज तो यहाँ पे है, कल अगले दिन फिर मंदिर पंडाल में जाना शुरू कर देगा? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हमें जगाना पड़ेगा। जो लोग जाग चुके हैं उनकी ड्यूटी है कि दूसरे लोगों को जगाइए। पहले तो खुद जागिए, फिर दूसरे लोगों को जगाइए। ऐसे नहीं है कि भैया घर पे ही बैठ जाइए। जो नॉलेज होती है, नॉलेज इज नॉट अ पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज इज पावर। अगर आप जब तक आप पावर को, जो नॉलेज है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, समाज में नहीं जाएंगे, समाज के लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तो कैसे बात बनेगी? मानव काशीराम साहब ने घर घर में जाकर लोगों को जगाने का काम किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने पूरा जीवन लगा दिया। लाखों करोड़ लोग इस देश में लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से जगाने का काम कर रहे हैं, चाहे मीटिंग के माध्यम से जगाने का काम कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है 3000 साल की लड़ाई है, ये एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है, ये निरंतर चलने वाली लड़ाई है। इसलिए हार नहीं माननी चाहिए हमको। हम जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक इंसान के द्वारा शोषण होना बंद नहीं हो जाएगा, ये आखिर तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसलिए अगर आप राजनीति की सत्ता प्राप्त कर लेंगे तो आसान लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई आसान हो जाएगी, क्योंकि राजनीति से सब कुछ मिलता है। आपको अधिकार किससे मिलते हैं? राजनीति से मिलते हैं। आपके कॉलेज कौन बनाता है? राजनीतिक बनाती है। आपको नौकरी कौन देता है? राजनीतिक देती है। पुलिस सुरक्षा किसकी करती है? जिसके बाद राजनीतिक सुरक्षा होती है। आपकी सारी चीज़ों की
जो कुंजी है वो पॉलिटिकल पावर है। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, वाई विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा है, पार्लियामेंट की तरफ कर रहे हैं ना, दिस इज द पावर ऑफ टेम्पल, यू कैप्चर इट, इसे कैप्चर करो। मगर जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं वो आपके रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर वो रियल रिप्रेजेंटेटिव आपके होते तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वो आपकी आवाज़ उठाते पार्लियामेंट के अंदर। वो पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे पार्टी का आका बोलेगा वो ऐसे बोलेंगे। अगर आपको रियल रिप्रेजेंटेटिव भेजने हैं तो अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, हाथी को मजबूत करना पड़ेगा। जब जब हाथी मजबूत होता है तो साथी अपने आप आ जाते हैं, और जब जब भी समाज ने हाथी को कमज़ोर किया है और दूसरा समाज तो आता नहीं है, अपने लोग भी कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि अपने घर को जो माननीय काशीराम साहब ने बड़ी मुश्किल से बनाया था उसको सुरक्षित कीजिए, मजबूत कीजिए, अपनी सरकार बनाइए और अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए। सर, अभी भी गांव और कस्बों में ये हालत है कि यही समाज 500 रुपए और कुछ दारू और मुर्गे के चक्कर में अपना वोट बेच देता है। उस पर हम कंट्रोल कैसे पा सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी वो केवल जागरूक करना है लोगों को। गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बीड़ी खुद तोड़ देगा, अपनी बीड़ियाँ तोड़ देगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गुलामों को गुलामी की आज़ादी, गुलामी को आज़ाद दिलाने का काम जब किया तो बाबा साहब ने कहा कि आप ऐसे क्यों रहते हो, ये जो आपका कोई जन्म से ये नहीं है कि जन्म से आपको अछूत बनाया गया, ये एक षड्यंत्र के माध्यम से आपको अछूत बनाया गया। मैं आपको संविधान का ताकत देना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपना उद्धार खुद कीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि अपने दीपक स्वयं बनो, इंसान खुद अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यू विल बी रेस्पेक्टेड। जो लोग अपना सम्मान करते हैं लोग उनका सम्मान करते हैं, तो आपको अपना सम्मान करना पड़ेगा। 500 रुपया बोतल में, डिब्बे में क्या अपनी बहन बेटी की इज्जत आप लुटने दोगे क्या? अगर आपने समाज को जागरूक करने का काम किया तो अपनी वोट कभी नहीं बेचेगा, और जब समाज अपनी वोट नहीं बेचेगा तो उस वोट को सही इस्तेमाल करेगा। और जिस दिन वोट का सही इस्तेमाल करना सीख गया उस दिन अपना तुम्हारा राजा बनेगा, तुम्हारे बीच में से MLA MP बनने का काम करेगा। फिर किसी की हिम्मत नहीं कि आपके ऊपर कोई शोषण कर सके, फिर किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आपको मूंछों के नाम पर मार सके, फिर किसी की हिम्मत नहीं कि आपके बारात को रोक सके, फिर किसी की हिम्मत नहीं कि आपके बच्चे का अंगूठा काट सके, कलम काट सके, नंबर काट सके। किसी की हिम्मत नहीं है। फिर आपके लिए रास्ता खुल जाएंगे। जब जब भी आपने अपनी सरकार बनाई है आपके रास्ते खुले हैं। आप देखिए, ज़्यादा दिन की बात थोड़ी है, 2007 से 2012 तक शासन देख लीजिए ना आप कैसे भूल जाते हैं। अगर आप भूल जाते हो तो नोएडा जाइए, नोएडा देखिए 511 एकड़ में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी कितने बनाई जब आपकी शासन था ना, जब बनी। आप भूल जाते हैं जब आपने राष्ट्रीय दलित पेड़ न बनाई है, आपका शासन जब आया था तो आपका इतिहास बना था। आपके यहाँ मूर्ति लगी थी, मूर्ति भी हटाने का काम किया, मेला भी नहीं लगने दे रहे थे आपके बार। तो जब आपकी सरकार नहीं होगी तो ऐसे ही होगा, जब आपकी सरकार होगी तो सरकार बनाएगी भैया, पूरे देश में मेला लगेगा, पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन जागरण होगा पूरे देश में। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल भारत के महापुरुष नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, इंटरनेशनल वो है, आइकॉन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। लोग कहते हैं सर बाबा साहब दलितों के नेता बन के रह चुके हैं, ये गलत बात है बिल्कुल। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, सबके लिए संविधान बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने RBI की स्थापना की, सबके लिए की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाए, सबकी महिलाओं के लिए ले आए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितने इस देश में बांध हैं उनकी परियोजना में काम किया, सबके लिए किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को महान बनाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को डेमोक्रेसी देने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को न्याय देने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को समता, स्वतंत्रता, भाईचारे के साथ चलाने के लिए संविधान देने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबके लिए काम किया, एक के लिए काम क्यों किया? पहले इंटरव्यू जान दो। हाँ बताओ, कोई सवाल है तो पूछो। सर जिस तरह से आप कहें कि समाज हमारा जो बिखरा हुआ है वो नहीं समझ पा रहा है, हमारे महापुरुष थे वो समझाते समझाते बताते चले गए। आप जैसे लोग हैं वो भी बता समझा रहे, लेकिन समाज जो है समझने को राजी नहीं हो रहा है। जब तक समाज समझेगा नहीं हम समझाते रहेंगे। कब समझेंगे? समझेंगे पहले भी देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, ज्योतिबा फूले साहब हो, माननीय काशीराम साहब हो, बहन जी हो, हमारे जैसे लाखों नौजवान लोगों को समझा रहे हैं। जब तक आखिरी व्यक्ति भी नहीं समझेगा, जब तक समाज है हमारी ड्यूटी है, वो समझ नहीं रहे, हम क्यों थक रहे हैं फिर बताइए ना। हमें समझाते रहना है अपने भाइयों को कि आपके साथ में जो शोषण ये लोग कर रहे हैं, आपको शोषण से बाहर निकलना है, आपको बुद्ध के रास्ते पर चलना है, आपको अंबेडकर के रास्ते पर चलना है। जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक आप मुक्त मानव नहीं बन सकते हैं, आपका उद्धार नहीं हो सकता है। अपना उद्धार करना है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनाइए,
जब तक बाबा साहब को नहीं अपनाएंगे आपका उद्धार नहीं हो सकता है। और जिन जिन लोगों ने बाबा साहब को अपनाया है उनका उद्धार हुआ है। वो आईएएस बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, वकील बने हैं, इस देश में बहुत बहुत बड़े लोगों बने हैं। आप जब बाबा साहब को धोखा देंगे तो कैसे आपका, बताइए, आपका उद्धार कैसे होगा? नहीं हो सकता उद्धार। आप सर, आपने बुद्ध का नाम लिया अभी, आप सभी लोग अवेयर हैं इस चीज़ से कि बोध गया टेम्पल जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहाँ पे जितनी सारी हुजूम यहाँ पे है, अगर यही हुजूम वहाँ चले जाए तो मुझे नहीं लगता कि एक भी मिनट लगेगा जो बौद्ध टेम्पल वो रिलीज हो जाएगा। तो ये जनता बिल्कुल क्यों नहीं जाना चाहती? बिल्कुल आपने कहा कि जो माँ बोधि विहार है उसका संघर्ष चल रहा है। जो एक्ट है 1949 का बीटी एक्ट जो है उसमें 8 लोगों की एक संस्था बनती है जिसमें 4 लोग हिंदू होंगे, 4 लोग बौद्धिस्ट होंगे। वो रिपील होना चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने 10 अप्रैल को उस पर कॉन्फ्रेंस की है और बहन जी ने कहा है कि देश में जो अन्यायपूर्ण जो ये एक्ट है ये रिपील होना चाहिए। बहन जी ने उनका समर्थन किया है, हमारी पार्टी ने समर्थन किया है और हमारी पार्टी जब जब सत्ता में आई है तो बहन कुमारी मायावती ने बुद्ध में उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया है, बुद्ध के रास्ते से सब चीज़ का उद्घाटन करने का काम किया है। तो आप अपनी सरकार लाइए, आप ऐसे एक्ट जितने भी हैं सबको खत्म हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। आप क्यों नहीं लेके आना चाहते सरकार? और एक केवल वही नहीं बौद्ध विहार है, इस देश के अंदर इतने बड़े बड़े बौद्ध विहार बनेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये देश ही बुद्ध में हो जाएगा क्योंकि इस देश को बुद्ध की जरूरत है, इस देश को शुद्ध की जरूरत है, विज्ञान की जरूरत है, तर्क की जरूरत है, संविधान की जरूरत है, इस देश को डॉक्टरों की जरूरत है, इस देश को ये पंडित पोंगा जो है ना बाबा, इनकी जरूरत नहीं है जो बहकाने काम करते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में अगर संविधान नहीं बनाते तो इस देश को कहाँ के कहाँ ले जाते। कुछ लोग लग रहे हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हिंदू राष्ट्र आपके फेवर में नहीं है, आपके फेवर में संविधान का राष्ट्र है। अगर संविधान का राष्ट्र होगा तो आपका मान सम्मान सबको होगा। लेकिन सर प्रधानमंत्री जो हैं विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन आज बौद्ध भिक्षु लगभग 70 दिन होने वाला है और उस पर कुछ नहीं बोल रहे। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, जो कहते हैं वो करते नहीं है और जो नहीं कहते वो करते हैं। ये अम्बेडकरवादी लोगों से जलते हैं क्योंकि इनके बीच में अम्बेडकरवादी लोग ही आ रहे हैं। अगर इनका कोई जवाब दे सकता है, इनका ढोंग का कोई जवाब दे सकता है, इनके जो ये सारा षड्यंत्र करते हैं उसका अगर कोई जवाब है किसी के पास तो अम्बेडकरवादी लोगों के पास जवाब है, क्योंकि अम्बेडकरवादी लोग इनकी व्यवस्था को नहीं मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इनकी व्यवस्था को ठोकर मार कर आगे थे। अपने लोगों से कहा था कि बुद्ध के रास्ते पर जाइए, शुद्ध बन जाइए, अपने आप को पवित्र कर लीजिए, मान सम्मान से ज़िंदगी जी लीजिए। जो लोग बौद्धिस्ट बन गए हैं, अम्बेडकरवादी बन गए हैं, ज़िंदगी में आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, राजाओं की ज़िंदगी जी रहे हैं, कोट पैंट उनके बच्चे पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं। आप क्यों बाबा साहब की बात नहीं मान रहे हैं? और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एक दिन जन्मदिन मनाने से, एक दिन मरण दिन मनाने से तो कुछ काम चलने वाला नहीं है। आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना है तो बाबा साहब के रास्ते पर चलना पड़ेगा और जितनी जल्दी चल लोगे उतनी जल्दी बढ़िया हो जाएगा। हाँ, जय भीम चाय भी पीजिए उधर से। सर एक बात बताइए। जी 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 सर भारत में दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है, जी जी सबसे ज्यादा है। जी जी। लेकिन फिर भी दलित प्रधानमंत्री अभी तक क्यों नहीं बन पाया? इसलिए हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने भाई साहब ने कि भारत में दलितों की संख्या सबसे ज़्यादा है, फिर भी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन रहा है? दलित अपनी वोट एक जगह गए जब तो प्रधानमंत्री बनेगा। दिल्ली में झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं साइकिल पे चल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। भैया अपनी पार्टी को वोट दीजिए, केवल जब भी बन सकता। बाबा साहब ने कहा कि तुम्हारा एक नेता होना चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए, एक निशान होना चाहिए और एक विचारधारा होनी चाहिए। हमारी एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हमारी एक नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती, उसका चुनाव चिन्ह हाथी है और हमारा सपना है इस देश में प्रधानमंत्री बनना, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को स्थापित करना। तो आप जब भटक रहे हैं तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधान भी नहीं बना पाओगे। या तो भटकते रहो या फिर अपना राजा बना लीजिए। भैया जो भटकते रहेंगे उनका कुछ होने वाला नहीं है। या 3% लोग, बनिया समाज के 3% लोग भैया राज कर रहे हैं और जिनकी इतनी बड़ी संख्या है वो झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये तो आपको सोचना है ना भाई कि आप झाड़ू लगाओगे या राज करोगे। तो सीधी सिंपल सी बात कही ना, माननीय काशीराम साहब ने कहा ना, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब वोट को तो ऐसा देख के आते हो जैसे भैया कोई कीमत ही नहीं है। उस वोट के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 3-3, 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है, वोट वैसे ही नहीं मिल गई आपको। सर युवा बहुत कंफ्यूज है इसमें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में अगर देखें तो बहुजन हितों की बात करने वाली 2 पार्टियां हो गई हैं, एक तो आज़ाद समाज पार्टी, एक बहुजन समाज पार्टी। युवा कंफ्यूज है, उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी अपने पास? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय से, माननीय काशीराम साहब की ओरिजिनल पार्टी कौन सी है? ओरिजिनल पार्टी तो सर बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी है ना, ये कहो बहुजन समाज पार्टी है। माननीय काशीराम साहब ने खून पसीने से पार्टी बनाई बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी में माननीय काशीराम साहब की आत्मा है। अगर मैं तो मानता नहीं कि ऊपर स्वर्ग में नरक में जाते हैं,
मगर माननीय काशीराम साहब ऊपर से देख रहे होंगे ना, तो इन पर डंडे और मारेंगे कि नीचे आके कि तुमने जो बड़ी मुश्किल से मैं घर बना के आया था वो तुमने बिगाड़ दिया है, तुम उसको बचा भी नहीं पाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तुमसे जाके मिलेंगे ना वहाँ पे तो जूते मारेंगे, कहेंगे कि मैंने इसलिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी तुम्हारे लिए, हैं इसलिए मैंने अपनी पत्नी की कुर्बानी दी थी, इसलिए मैंने अपनी कुर्बानी दी थी। माननीय काशीराम साहब सोचेंगे इसलिए मैंने सब कुछ त्यागा था आपके लिए। क्या आप उस घर को नहीं बचा पाए जिसको मैं बनाकर आया था? आपको वोट देने से भी परेशानी हो रही है? जो समाज वोट भी नहीं सकता वो लड़ाई क्या लड़ेगा? बताइए आप लोग। भाई जो वोट अपनी पार्टी को वोट भी नहीं दे सकता, जो अपनी पार्टी को वोट नहीं दे सकता वो लड़ाई क्या लड़ेगा? इनसे सरेंडर कर देंगे ये लोग तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, उनके विचारधारा को फॉलो करने से काम चलेगा। नाम तो दूसरे भी लेते हैं, मूर्ति पर माला दूसरे भी चढ़ाते हैं, मूर्ति पर माला नहीं चढ़ाइए, आप विचारों को आगे बढ़ाइए। वो विचारों पर ताला लगा रहे हैं, मूर्ति पर माला चढ़ा रहे हैं। एक बार मूर्ति पर माला चढ़ाओ मत चढ़ाओ, मगर विचारों को अपने बच्चों के अंदर करिए, अपने माइंड में लगाइए विचारों को। जब तक आप विचारों को माइंड में नहीं लेके आएंगे जब तक बात बनने वाली नहीं है। तो इसलिए सब लोग जानते हैं क्या करना है, मगर सब लोग लालच में लगे हुए हैं। लालच को छोड़िए, आपकी आने वाली जनसंख्या जो है, आपकी आने वाली जनरेशन गुलाम हो रही है, उसको बचाइए। उसको क्या जवाब दोगे आने वाले समय में? इसलिए बहादुर पैदा कीजिए, और बहादुर वही हो सकता है जो अपनी रक्षा कर सकता है स्वयं। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो बहादुर नहीं हो सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये थे हमारे साथ सुजीत सम्राट जी, जिस तरह से अपनी बात को आप लोगों के बीच में रखी। इनकी बातों से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बदेश मिलाई बेटी।